तो हेलो बच्चों, पार्ट नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग पीछे के वीडियो लेक्चर में आप लोगों का काल विभाजन के बारे में बता दिए। अब देखिएगा टापर्स पॉइंट जो आप लोगों का टापर्स 2.0 बैच की चल रहा था आप लोगों का, आज पार्ट नंबर 3 आप लोगों को मालूम होगा कि हर तीसरे दिन ये वीडियो आप लोग की अपलोड हो जाती है आप लोग के चैनल पे। अगर जिन बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिएगा, समझिएगा आज का हम लोगों का विषय क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहने वाला है आप लोगों का। तो देखिएगा, बोला है आप लोगों को कि आज हम लोग पहला के ऊपर चलेंगे। यानी कि मैंने काल विभाजन में आप लोगों को बहुत चीजें बताया था आप लोगों को क्या होती है काल विभाजन और किस टाइप में आप लोगों की होती है। तो उसमें का पहला नंबर था आप लोगों का भारतेंदु पूर्व युग। देखिए, ये हिंदी आप लोग की है और बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त कंटेंट के साथ आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं आप लोगों को। जिस बैच का नाम हमने रखा है आप लोग का टॉपर्स 2.0 बैच। याद रखिएगा, ये बैच आप लोगों के लिए एक बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है अगर ये बैच का जिस बच्चे ने अगर पूरा वीडियो देख लिया अगर आप लोगों ने, तो मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं कि आप लोग का जो 10 नंबर है आप लोग का कहीं नहीं जाने वाला है। इसी वीडियो से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। तो याद रखिएगा, ये पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। अगर इससे के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक लगा दूंगा, आप लोग जरूर से जरूर उसको देख लीजिएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग को अगर नहीं खोलना आता तो ऊपर आप लोग दिया रहता है टाइटल क्या लिखा होता है, उसके नीचे टिपेंगे एक बार टैग टिप देंगे तो वो आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है वो खुल जाएगा। देखिएगा, मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें आप लोग का भारतेंदु पूर्व युग में क्या क्या चीजें रही आप लोग की, कैसे कैसे बीती इन्होंने बिताया आप लोगों का। देखिएगा, आज का हम लोग का हेडिंग रहेगा भारतेंदु पूर्व युग। यानी कि ये जो भारतेंदु पूर्व युग था आप लोगों का, ये कब का समय था आप लोग का, 18वीं शताब्दी का समय था ये। इसका मैंने वर्ष बताया, ये कब से कब तक चला था ये तो मैंने आप लोग को पीछे वाले वीडियो लेक्चर में बता दिया था आप लोग का सारा कुछ। देखिएगा, पहला इसमें लाइन है आप लोग की, ये जितना कुछ लिखा गया है वो सारा भारतेंदु पूर्व युग के लिए लिखा गया है आप लोग का। तो इसमें बोला है कि खड़ी बोली गद का प्रथम दर्शन। यानी कि प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से, चलिए बताइए, खड़ी बोली गद का जो प्रथम दर्शन है आप लोगों का, वो किसके द्वारा या किस में मिलता है आप लोगों का। तो याद रखिएगा, गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा। पेपर में प्रश्न आता है आप लोगों का कि चलिए बताइए, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है आप लोग के। बहुत बार पेपर में प्रश्न बनता है, बना भी है और बने का भी आगे आप लोगों का। तो इसका लेखक अगर पूछ ले, याद रखिएगा गंग थे आप लोग के, कवि गंग। ये तो पीछे वाले वीडियो में भी आप लोग को बताए थे कि जो चंद छंद वर्णन की महिमा होती है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो ये गंग द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा, इसको बोला जाता है खड़ी बोली गद की प्रथम दर्शन। इसी को बोला जाता है क्या चीज आप लोगों का, खड़ी बोली गद का प्रथम दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगर पेपर में प्रश्न बन गया आप लोगों का, चलिए बताइए, खड़ी बोली गद का प्रथम दर्शन कौन सी रचना है आप लोगों की, 4 रचनाओं का नाम दे दिया जाएगा तो उसमें आप लोग याद रखिएगा चंद छंद वर्णन की महिमा हो जाएगी आप लोग की। अगर इस भी पूछ लेता है तो याद रखिएगा 1570 ईस्वी में इसको लिखा गया था आप लोगों का। तो इतना याद रखेंगे। अब देखिए, अगला चलता है हम लोगों का। बोला है कि जटमल की गोरा बादल की कथा 1623 ईस्वी को खड़ी बोली की प्रथम प्रामाणिक गद रचना माना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों को, चलिए बताइए, खड़ी बोली की प्रथम प्रामाणिक गद रचना किसे माना जाता है आप लोगों का। इस टाइप में मान लीजिए प्रश्न बन गया आप लोगों का। तो जब प्रश्न इस टाइप में बन जाएगा तो फिर करेंगे क्या, आप लोग क्या बताएंगे कि उसके लेखक कौन होंगे आप लोग के। तो याद रखिएगा, जटमल। जटमल जो ये नाम है ना आप लोग का, ये लेखक का नाम है। और इनकी रचना कौन सी है, गोरा बादल की कथा। पेपर में बहुत बार पूछी जाती है आप लोग की, पूछा जाता है पेपर में कि चलिए बताइए, गोरा बादल की कथा है उसके लेखक कौन है, तो जटमल। या पूछा जा सकता है कि जटमल की एक रचना का नाम बताइए आप लोग, तो क्या बताएंगे, गोरा बादल की कथा। किस सन में ये आप लोग का लिखा गया था, तो 1623 ईस्वी की ये बात है आप लोगों की, याद रखेंगे आप लोग। इसमें से एक प्रश्न ये भी बनता है आप लोगों का, ये वाली कि खड़ी बोली की प्रथम प्रामाणिक गद्य रचना कौन सी है, तो याद रखिएगा गोरा बादल की कथा है आप लोग की। तो ये 2 प्रश्न हो गए आप लोग के, बहुत ही वीआई है। कंटेंट इतना इसमें जबरदस्त होने वाला है। ये जो बैच बनाया गया टापर्स 2.0 बहुत ही तगड़ा लेवल का कंटेंट है आप लोगों का। बहुत ही बेहतरीन चीजें आप लोग को बताई जा रही है इसमें। एक एक चीज आप लोगों की जो 10 नंबर में पूछी जा सकती है आप लोगों की, वो सारा इस वीडियो में कवर कराया जाए। ये जितना बात किया जा रहा है ना, वो सारा का सारा भारतेंदु पूर्व युग के बारे में बात किया जा रहा है, उससे के पहले के समय है आप लोगों के। अगला देखिएगा, बोला है कि राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ। यानी कि पूछा जा सकता है कि चलिए बताइए, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम क्या है, तो नाम याद रखिएगा राम प्रसाद निरंजनी। नाम क्या रखेंगे याद आप लोग,
राम प्रसाद निरंजनी। अगर देखिए अगर आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे ना अपने कॉपी में, तो और भी आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट होगा आप लोगों के पास, और पेपर के समय में इतना समय आप लोगों के पास नहीं होगा कि आप लोग वीडियो को खोल के देखें आप लोग। तो आप लोग नोट बनाइए रेगुलर बेस पे आप लोग, ताकि जब भी आप लोग को जरूरत पड़े एक बार देख लेंगे तुरंत नजरों से याद हो जाएगा। देख रहे हैं कितना बेहतरीन लाइन, ये चीजें अलग है तो इसको अलग चीज से लिखा गया, ये चीज अलग है तो इसको अलग अलग चीजों से लिखा गया है। इसमें कलरलेस आप लोगों के कलरफुल नोट्स के रूप में दिए जा रहे हैं ताकि दिक्कत ना होने पाए आप लोगों को। तो ये हो गया आप लोग का। पूछा जाएगा कि चलिए बताइए भाषा युग वशिष्ठ के लेखक, तो क्या बताएंगे आप लोग? राम प्रसाद निरंजनी। जिसे खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कहा जाता है, या तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि चलिए बताइए खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है आप लोगों का? तो याद रखिएगा भाषा योग वशिष्ठ होगा, और लेखक कौन होंगे? जटमल। ये चीजें हो गई। अगला बोला है कि विकास हिंदी विकास में फोर्ड विलियम कॉलेज कलकत्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि बोल रहा है कि जब हिंदी का जब विकास हो रहा था ना आप लोगों का, तो उस समय फोर्ड विलियम कॉलेज एक स्कूल का विद्यालय का नाम था आप लोगों का, संस्था का नाम था। और वो कहाँ पे था? कलकत्ता के में था आप लोगों का। कहाँ पे था वो? कलकत्ता में। वो कहाँ पे था आप लोगों का? तो कलकत्ता में, याद रखिएगा आप लोग। तो याद रखेंगे ये पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था आप लोगों का, तो याद रखिएगा कोलकाता में था। ये एक संस्था का नाम था। कॉलेज के आचार्य, यानी कि कॉलेज के पूछा जा सकता है आप लोगों का प्रश्न कि फोर्ट विलियम जो कॉलेज था आप लोगों के, उसके आचार्य कौन थे? आचार्य का क्या नाम था उनका, यानी प्रिंसिपल कौन थे उनके? तो याद रखिएगा जॉन गिल क्राइस्ट, यानी कि जॉन गिल क्राइस्ट। ये आचार्य थे किसके? फोर्ट विलियम कॉलेज के आप लोग, यानी प्रिंसिपल कर सकते हैं आप लोग। ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, यानी भारत के जितनी भाषाएं थी इन्होंने अध्ययन किया, और उसको क्या किया आप लोगों का? हिंदी व्याकरण और शब्दकोश के रूप में तैयार कर दिया। यानी कि हिंदी जो व्याकरण आप लोग पढ़ते हैं उसके शब्दकोश के रूप में इन्होंने तैयार किया था आप लोगों का, ये याद रखेंगे। इसके बाद बोला है कि इस काल के प्रमुख लेखक, यही बहुत वीवीआई है आप लोगों के लिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं आप लोग के। कौन से प्रश्न बनेंगे? कि जो भारतेंदु पूर्व युग हम लोग पढ़ रहे हैं, इस काल के प्रमुख लेखक कौन कौन से थे, कौन कौन लेखकों ने इसमें अपना काम किया था आप लोगों का पूर्व वाले में? तो याद रखिएगा इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल, यही 4 लेखक आप लोग के थे जिन्होंने इसमें काम किया था आप लोगों का। थोड़ा इनकी रचनाओं के, ये तो लेखक हो गए, इनकी रचनाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पेपर में रचनाएं भी आप लोगों से पूछी जाती हैं। याद रखिएगा इंसा अल्लाह खां की जो रचना है वो कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। बहुत ही वीवीआई है आप लोगों के लिए, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है ये आप लोगों का। फिर है आप लोग का लल्लू लाल। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। बहुत ही फेमस कृति है ये आप लोगों की, बहुत बार पेपर में रिपीट होती है। पूछा जाता है कि प्रेम सागर किसके द्वारा लिखा गया? लल्लू लाल के द्वारा। रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखा गया? इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया। अगला है सदल मिश्र। सदल मिश्र जो आप लोग के लेखक हैं वो किस युग के हैं पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा भारतेंदु पूर्व युग। देखिए जो सदल मिश्र है ना, इनकी एक फेमस रचना है नासिक के तूफ़ान। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। हर साल जितना पेपर होता है ना आप लोग का, हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है आप लोग का। कि चलिए बताइए नासिक के तूफ़ान जो था आप लोगों का, वो किस सन में लिया गया था? तो याद रखिएगा 1803 ईस्वी में इसको लिखा गया था आप लोगों का। और इसमें और भी रचनाएं हैं सदल मिश्र की, जैसे ये है आप लोगों का अध्यात्म रामायण है आप लोगों का, और रामचरित्र। ये 3 रचनाएं इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं, याद रखिएगा। अगला है सदा सुखलाल। तो सदा सुखलाल की कौन सी रचना थी? तो याद रखिएगा सुख सागर। इसमें भी सुख था तो इसमें भी इन्होंने अपनी रचना में भी आप लोग का सुख लगा दिया। तो ये था पूरा आप लोग का भारतेंदु पूर्व युग। अभी ये युग खत्म नहीं हुआ है आप लोग का। इस युग के बारे में और भी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों का, यानी कि पार्ट नंबर 4 जब आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तो इसी का अगला आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कि आगे और कौन कौन सी रचनाएं थी जो इसमें आप लोगों की लिखी गई थी। याद रखिएगा आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला वीडियो के लिए आप लोग वेट करिएगा पार्ट नंबर 4 में। इसी के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग का। इसमें और भी चीज़ें हैं आप लोग के इम्पोर्टेंट जो आप लोग को बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से।